हेलो फ्रेंड्स, जे इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेईई मेंस 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसी महीने के लास्ट तक रिलीज होने का अनुमान है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी होती है वो होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। खास करके जो हमारे ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं पर्टिकुलर कैटेगरीज के, वो किस फॉर्मेट के होने चाहिए और किस डेट के इशू किए हुए होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे और आशा करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए आखिरी हो, इसके बाद आपको कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए देखते हैं, बारी-बारी से हर कैटेगरीज की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उठाता हूँ। देखो, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा ईडब्ल्यूएस का, वो सेंटर के फॉर्मेट में होगा। भैया, ये सेंटर का फॉर्मेट दिखता कैसा है? आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका सेंटर का फॉर्मेट है। आपको इसी फॉर्मेट के अंदर अपने सर्टिफिकेट को इशू कराना है और जो आपका इशू करने का ऑफिसर होगा, वो एसडीएम लेवल या उससे ऊपर का होना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात जो मैं बता रहा था, वो आपका इशूइंग डेट है, यानी कि आपको किस डेट को इशू कराना है। इस बात का ध्यान रखना कि आपका इशूइंग डेट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। उससे पुराना अगर आपका इशू हुआ है सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं होगा। सेम चीज़ आती है ओबीसी एनसीएल के लिए। आपका भी जो आपका इशू कराने का डेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होगा और सेंटर फॉर्मेट का होगा। सेंटर फॉर्मेट कैसा दिखता है, मैं आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे और दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने लिंक भी दे दिया है। आप वहाँ से भी जा कर के उसे डाउनलोड कर पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एससी एसटीज़ की। देखो, इन बच्चों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराने वाले भी चलेंगे। इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि इन्हें 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इनके लिए 3 साल 4 साल पुराने सर्टिफिकेट भी चलते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट सेंटर के फॉर्मेट में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है, आप ऊपर में देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा होगा किस किस फॉर्मेट्स में बनाए जाते हैं। ये सारे सेंटर के फॉर्मेट हैं, आपको भी इन्हीं फॉर्मेट्स में बनवाना है। लास्ट में बात आती है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। देखो, पीडब्ल्यूडी बच्चों का कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होता है। हर एक डिसेबिलिटी के लिए एक स्पेशल फॉर्म आती है। आपको पता होगा कि आप किस डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, आपको उसी का रिस्पेक्टिव अपना फॉर्म बनवाना है। हर एक डिसेबिलिटी के लिए हमने फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। आप एक बार वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो और उसे बनवा के रख लो, क्योंकि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ होगा, आपको उस टाइम पे नीड पड़ेगी इन सर्टिफिकेट्स की। और हर साल बहुत सारे बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं जमा करने से। और एक बहुत बड़ी अपडेट एनटीए की इस साल निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि इस बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों को डिक्लेरेशन फॉर्म देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उन बच्चों को भी इस बार अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपनी कैटेगरी से उठा करके जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, टाइम से पहले बनवा लें। इसलिए मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से सुनो, कहीं समझ में नहीं आती है पीछे जाकर देखो, और अगर कोई डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, हमारी टीम तुरंत रिप्लाई करेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जे इनसाइट की टीम आपकी जेईई की तैयारी से लेकर के आपको कॉलेज पहुंचाने तक आपका साथ देगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।